हेलो, वंस अगेन विथ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज लग रहा हूँ पूर्णम भारतीय क्रिकेट टीम में। जैसे मैं प्लेइंग करने जा रहा हूँ। एक क्रिकेट का है लोगो, देखो, बीसीसीआई। आज हमारे अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के जैसे फाइनल की मैच है, कैसा लग रहा है? हर जगह दर्शकों में उत्साह में कई जगह गया, इंटरव्यू भी लिया, लोग बोले भारत जीतेगा। रोहित शर्मा है टीम इंडिया के कप्तान, और पाकिस्तान के लिए कई मैचों में हमने डिफीट दी है। कुछ चांसेस ही नहीं है, माने आज के दिन भारत जीतेगा ऐसी ज़्यादा शक्यताएं है। वर्ल्ड कप का मैच है, तीसरा मैच भारत जीत जाएगा, शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा। ओके। सो हम और एक बात करेंगे, भारत तो मैच जीतेगा लगभग सबका मानना है। भगवान भी सहाय रूप हो गए, रोहित शर्मा कैप्टन है, पाकिस्तान चला जाएगा, वर्ल्ड कप से बाहर जाए हम इच्छा रखते हैं। तो आज सर्व पितरों वहाँ से जल्द सुन लो, जल्दी जल्दी बोलूँगा। पितरों को विदाई देना है, जिनकी तिथि डिसाइड नहीं, उनके लिए आप आज श्राद्ध कर दीजिए। सुनो, व्यंजन जो पूरी है, मालपुआ है, दूध पाक है, जो भी आप रख सकते, दड़िये या एक पात्र में। और जल में काला तिल बनाना है, सूर्य के सामने दक्षिणाभिमुख। सुन लो, दक्षिणाभिमुख बैठ के आप अपने पितरों को अंजलि देंगे सूर्य के सामने। दर्प कुछ का दर्प होगा। और ओम पितरे नमः या पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। गाय को घास डालना है, आज लास्ट डे है, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, गाय को घास डालना जरूर है। कुत्ते को गाय को रोटी ग्रास, गाय को ग्रास और कुत्ते को रोटी भी खिला। और कौवा होता है शनिदेव का वाहन, वो टेरेस पे आएगा, आप व्यंजन रखोगे। और कौवा को कई लोग गांठिया खिलाते हैं, गुजराती में गांठिया खवડાવે છે। વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ, સૂર્યને જળ નાખ્યું જેવું સૂર્યને જળ અર્પણ કર્યું કહેવાય ને, અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામને ગીતાના 18 અધ્યાય જે થાય તો એ મહાત્મ્ય સહિત, ત્યાં તો એક કોઈ અધ્યાય લઈ લો મહાત્મ્ય સહિત, આટલું કરજો, પિતૃ પ્રસન્ન થશે। ક્ષમા ભૂલચૂક થાય પિતૃઓને કહેજો, માફ કરી દો। 15 દિવસ શ્રાદ્ધ પક્ષના હતા, કાલે નવરાત્રિ શરૂ થાય, ઘટ સ્થાપન भी बताइए, घट स्थापन नवरात्रि पूजन। सो पितरों ने माफ़ी मांगो कि हमारे જે अपराध થયો है, पितरों क्षमा करो, आप अपना लोकમાં जाओ, हमने सुख शांति आप, એટલું બોલવાનું, इतना बोलना है। पितृ सुक्तम कर सकते हैं, रुचि का पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच, पितृदेव चालीसा, गीता पाठ, गरुड़ पुराण का पठन और विष्णु सहस्त्र नाम, इतना करना है। पिंडदान जिसका बाकी है वो पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। काक बलि यानी पंच बलि कर्म होते हैं। बोलते हैं कि आज के दिन 16 ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। 16 ब्राह्मण ना मिले, एक दो भी सच्चे ब्राह्मण है, उसको भोजन करवा देना, दक्षिणा देना, सीधा देना है। सीधा में मैंने बताया, कुछ गुजराती में सीधू के जितने कहूँ छे। सीधे में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। नमक, काला तिल, गुड़, घी, गाय का प्योर घी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, वो आशीष देगा, उनको पैर पड़ना है। और दक्षिणाभिमुख बैठ के श्राद्ध करना है, दिया अगरबत्ती जलाना है, पितरों का फोटो रख सकते हैं। आज शनिवार है, शनिदेव को तेल चढ़ा सके तो चढ़ा लेना। शाम को पीपल को जल चढ़ाना, अभी भी कर सकते हो, पीपल को जल चढ़ाओ और दिया करना पीपल के आसपास, और प्रदक्षिणा करना। और दशरथ को शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पितरों को अंजलि मिलेगी। ओके, क्योंकि पीपल में विष्णु और पितरों का वास है। आप जितने पेड़ पौधे रोपेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, भारत देश का वातावरण अच्छा होगा। आप सबका शुक्रिया का आपने इजराइल और हमास युद्ध के बारे में मुझे बहुत लाइक दी, व्यूअर्स दिए, आपने व्यूअर्स दिया, आपकी वजह से शक्य हुआ, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे सुना और एक एक बात अच्छी लगी, मैं फिर से ये कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। इजराइल हमास युद्ध पार्ट 1 वॉर। अभी देखो वहाँ पे आते हैं, हम स्वर्ण का दान करते हैं, नमक का, काला तिल, गुड़, घी, ये सब दान करना है आज। तो पितृ प्रसन्न हो गए ना, तो 15 दिन का तात्पर्य क्या हुआ कि पितरों की शक्ति आपको मिली, प्राप्त हुई अदृश्य।
देखो, गरीबों को भोजन खिला देना, जहाँ मंदिर के आसपास गरीब को भोजन खिला सकते हैं। वस्त्र का दान करना, कभी काला वस्त्र, भूल से भी काला वस्त्र दान मत करो, और पुराने फटे वस्त्र या जूता दान मत करो। अगेन बोलता हूँ, वस्त्रों का दान करना, नए वस्त्रों का, और दिल से भी काले कलर का वस्त्र का दान नहीं करो। फटे पुराने वस्त्र या जूते कभी श्राद्ध पक्ष में दान नहीं करनी चाहिए। गाय का घी सुख देता है, अक्षय सुख, संपन्नता देता है, गाय का घी दान कर सकते हो। काला तिल दान करने से मैंने बताया पितृदोष कुंडली में दूर होगा। नमक के दान से यमराज के असिस्टेंट जो कर्मों का लेखा जोखा लिखते, चित्रगुप्त प्रसन्न हो गए नमक के दान से। गाय का दान श्रेष्ठ है, सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। हम गांव में कभी कभी गायों का दान करते थे पहले, तो गाय का दान सबसे गांव में ऐसा परंपरा थी, तो ये बेस्ट है। और अनाज का दान कर सकते हैं। काले कौवे को भोजन खिलाना है, और जल देते वक्त यह मंत्र बोलना है। देखो, एक बात सुन लो, मैं एक बार बोलूंगा स्पष्टता से। अब जब अंजलि दो काले तिल जल में मिला के, और जब व्यंजन देते हो पितरों को टेरेस पे या कहीं अच्छी जगह पे, ये मंत्र बोलना है। ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलाजलिम जलांजलिम। ओम आगच्छतु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम, या ओम पित्रे नमः पित्रे नमः पित्रे नमः पितृदेवाय नमः, ये मंत्र बोल सकते हैं। अगर दादा का श्राद्ध है, दादा को तर्पण करना है, तो अपने हेलो किसी के प्रपितामह यानी दादा दादा को तर्पण करना है, तो ये मंत्र बोलना है। स्वधा देवी का ध्यान देना है। देखो, पितरों की माता है स्वधा देवी, वो अन्न जल पहुंचा देगी उनको, माता जी है ना पितरों की। तो अपना गोत्र उच्चारण करना है, और दादा को तर्पण करते हुए बोलना है, अस्मत् पितामहम वसुरूपत, अस्मत् पितामहम वसुरूपत तृप्त्यमिदं तिलोदकं गंगाजलं वा गंगा। The Bluetooth device is ready to pair. ये भी पढ़ा। हेलो, फिर क्या बोलना है, देखो सुन ले। अस्मत् पितामहम वसुरूपत तृप्त्यमिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधाय नमः स्वधाय नमः स्वधाय नमः। 3 बार बोला है तस्मै स्वधाय नमः, ये अंजलि दे रहा हूँ। देखो, पहले क्या बोला है, माँ गच्छन्तु में पित्रम एवं ग्रहन्तु जलांजलि। ये दादा के दादी होती है, किसी का दादी एक्सपायर हो गए, तो ये मंत्र बोला। अस्मत् गोत्र आपका नाम बोला है, गोत्र का आपका नाम। अस्मत् पितामह वसुरूप तृप्तमिदं तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधाय नमः स्वधाय नमः स्वधाय नमः। ऐसे आप 16 बार पूर्व दिशा में अंजलि दे सकते हैं, 16 बार, 7 बार उत्तर दिशा में, 14 बार दक्षिण दिशा। पितरों की दिशा दक्षिण है, यमराज की दिशा दक्षिण है, तो दक्षिणाभिमुख होकर श्राद्ध देना है। या किंबा पित्रे नमो ओम पितृदेवाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो, आपने जल दे दिया, गाय को ग्रास चारा डाल दिया, कुत्ते को रोटी बिस्कुट खिलाओगे, और ये व्यंजन रखोगे ऊपर टेरेस पे, कौवा ले जाएगा। और कुछ नाम का द्रव्य साथ में लेके आना है। फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम गीता का पाठ कर लेना, गौशाला में दान दे देना, यानी 15 दिन का फल मिला, 15 दिन में तृप्ति हो गई, पितरों की मुक्ति गारंटी है। गरुड़ पुराण में बोला है कि आप जो काम आपके पितृ प्रसन्न है, मृतक आत्मा है, उनको प्रसन्नता 15 दिन में। ये आज सब विधि बताई, बार बार नहीं बोलूँगा, ये सब आपको पता करना है, नोट डाउन करना है, मेरा वीडियो देखना है। और 12 बजे पहले ये सब क्रिया हो जानी चाहिए। 12 बजे पहले, 2 बजे भारत पाकिस्तान की मैच है, देखना शांति से घर में या स्टेडियम में। चलो, ये बात हुई, भारत माता की जय। अभी हम आगे जाएंगे कि मैं मैच का स्कोर कार्ड देता रहूँगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर, लाइक और कमेंट 3 वर्ड्स है। प्रशांत व्यास न्यूज इज ऑनर, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। आपका सपोर्ट जरूरी है। तो मैंने पितृपक्ष का बता दिया, आज लास्ट डे है, सर्व पितृ अमावस्या है। जय शनिदेव, शनिदेव की जय। पीपल पे जल चढ़ाए, पीपल पे दिया करे शाम को सुबह को, काला तिल का दान कीजिए, पितृ प्रसन्न हो गए। आज शनिवार है, तो जय शनिदेव। तो ये बात पूर्ण हुई पितृपक्षी। अभी मैच का है, तो आपको सबको इंतजार है, इंडिया जीते, पितृपक्ष का आशीर्वाद रहे। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद
वहाँ पाकिस्तान को हराए। चलो ये बात कंप्लीट। अब भी हम जाएंगे। हमने काफ़ी लोगों ने मेरा एपिसोड देखा, कमेंट भी किया अच्छा कि आप फिर से चलाओ इसराइल वॉर हमास वॉर का। तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसराइल ने अटैक किया, अभी गाजा पट्टी को कब्जे कर लिया संपूर्ण। जो जैसा कर्म करेगा फल मिलेगा। आतंकियों ने जैसा कर्म करेगा उनको भुगतना है। एक बात महाभारत की मैं दृष्टांत देता हूँ बीच में, युद्ध नीति है महाभारत में, राजकीय नीति है। तो शायद इसराइल को विदुर मिला होता, जो भारत देश में विदुर जी विद्वान हुए, तो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के। जब खांडव प्रस्थ में कौरव का षड्यंत्र था पांडव जल जाए, तो खांडव प्रस्थ में एक महल बनाया विशाल, पुरोचन नाम का, पुरोचन करके एक स्थापत्यकार है, इंजीनियर है। उन्हें कौरव के इशारों पे महल बनाया, पत्ते की तरह महल टूट गया। यानी तब जब युधिष्ठिर और सब जा रहे थे ये महल में कौरव के कहने पे, तब विदुर जी ने बुलाया और गुप्त चर्चा हुई। गुप्त चर्चा में क्या हुआ, विदुर ने बोला युधिष्ठिर, वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है। युधिष्ठिर बहुत ही समझदार इंसान थे, एकदम इंटेलिजेंट थे सब पांडव। बोले, विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर आप बताओ वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है। ऑफकोर्स ये आंसर छुआ है, विदुर से समझ गए। जब वो लोग खांडव प्रस्थ में गए, उनको लगा दाल में काला है, तो सबने विदुर जी की सलाह युधिष्ठिर को याद आई। युधिष्ठिर ने पांडव को बोला, भीम अर्जुन काम पे लग जाओ, दोनों मेरे बहादुर भाई हो। तभी भीम अर्जुन ने पूरा वो खोद डाला, खुद काम करते हैं ना जो, ऐसा खांडव प्रस्थ में, और टनल बना दी और टनल से निकल गए। और यहाँ पे लाक्षागृह में आग लग गई। तब बात इंद्रप्रस्थ में पहुंची, सबको लगा पांडव जल के मर गए हैं, सब शोक में थे। वहाँ युधिष्ठिर को महामंत्री विदुर की सलाह याद आएगी, वन की आग में कौन सुरक्षित रह सकता है, छुआ। तो इजराइल को विदुर नहीं मिला, शायद ऐसी घटना भी नहीं बनती। ये एक बात है, राजनीति की बात है, युद्ध की बात है, महाभारत पर्व में सबसे ज्यादा है। तो इजराइल ने तो फिर तो अटैक किया ही है। ये कोई भी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति सनातनी है, इजराइल को अपना जेरूसलम पे हक है। जेरूसलम पवित्र स्थान है। और अभी भी यही न्यूज़ आ रहा है कि बच्चे और स्त्रियों पे अत्याचार कर रहे हैं आतंकी, रुकते नहीं है ये लोग। ये यूएन में भी ये मसला पहुंचा है, यूनाइटेड नेशंस में सब देश चर्चा करेगा। ये निंदनीय कृत्य है। कोई भी शत्रु को भी हराओ तो नीति से हराते हैं। क्या महाभारत में ऐसा लिखा है, जब भी भीष्म प्राण त्यागने वाले थे तब कृष्ण उत्तरायण की पहले जाते, युधिष्ठिर सबको लेके राजनीति का पाठ भीष्म पढ़ाते। तो क्या होता है कि हमारे शत्रुओं की हम नीति से मारते हैं, अनीति से नहीं मारते, तभी सच्चा विजय मिलता है। अगर अनीति से मारे तो हमें उसमें क्या फर्क है। हम जानते हैं ये लोग आतंकी है, कम बुद्धि के है, लठ बुद्धि बोलो, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पर इजराइल सबक सिखा रहा है। इधर रशिया बोल रहा है हम हमास को सपोर्ट करें, कैसी बात हुई, भारत का मित्र है रशिया। चीन तो इनडायरेक्टली कर रहा है हमास को, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, काफ़ी कुछ अरब कंट्री, बहुत सारे अरब कंट्रीज है, 59 अबव। सो ये मुसलमानों की बढ़ती जाती संख्या है इस्लाम की, चलो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आतंक क्यों फैला रहे हो आप विश्व भर में। जो युधिष्ठिर को महामंत्री विदुर ने बोला, युधिष्ठिर ने सलाह मान ली, पांडव बच गए। शायद इजराइल को पता तो चला होगा गुप्तचर तंत्र से कि ऐसा हल्ला होने वाला है, तो सरकार नाकाम क्यों रही नेतन्याहू को कि इतना फुट जाए। गुप्तचर तंत्र नंबर 1 वर्ल्ड की सिक्योरिटी है, इजराइल के पास डोमेन सिस्टम है, कहाँ कोई मिसाइल के हमला करे तो भी फेल होता है। पिछली बार देखा था हमास का खुर्दा बुला दिया। तो ये सब भारतीय राजनीति में, भारतीय महाभारत जैसे ग्रंथ में, युद्ध नीति में भी है, ये कैसे शत्रु का सामना डिफेंड करे। इजराइल को ये सीखना था, वहाँ मार खा गए। हाँ कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अभी अटैक करेगा और गाजा पट्टी पे कब्जा किया, जेरूसलम पे भी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ समर्थन में रहेगा, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सब जितने क्रिश्चियन कंट्री है वो अरब कंट्री के सामने आ जाएगा, और अरब कंट्री को के हमास का सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान भी आ गया, सो पाकिस्तान को पीटना है, आज हार जाएगा।
वर्ल्ड कप की मैच में जो हमास को सपोर्ट करता है। तो रोहित शर्मा और अनेक मंडली टीम अपनी धोनी की तरह जो वर्ल्ड कप जीता था पहले 2011 में, भी पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप जीतने जैसा है। अगर आज पाकिस्तान को हरा दिया भारत ने, वर्ल्ड कप जीत गए ऐसा ही जश्न है और हराना चाहिए। The Bluetooth device is ready to pair. इधर पाकिस्तान का कोई ठिकाना नहीं अपना, और हमास को पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, कोई हक नहीं पाकिस्तान, इसलिए आज हार जाओ क्रिकेट में। और हमारे पितृ प्रश्न होंगे, सब अंजलि देंगे, मैंने बताया। तो मैच में भारत की जीत भी नक्की। तो इस प्रकार के विदुर सी छोटी सी सलाह युधिष्ठिर जैसे इंटेलिजेंस विचक्षण पुरुष युधिष्ठिर धर्मात्मा, उन्होंने मान ली। पांडव बच गए, आग लग गई, कौरव दुर्योधन भी जल रहा था मन में, पांडव कैसे बच गए। यानी ऐसा मंत्री होना चाहिए जो विदुर जैसा है, जो इजराइल को मिले, नहीं मिला, शायद गुप्तचर तंत्र फूट गया। ऐसे चाणक्य का था, चाणक्य का ऐसा गुप्तचर तंत्र था ना, तभी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पे बिठाया। चाणक्य विचक्षण पुरुष थे, राजपुरुष थे, एक शिक्षक थे। बिहार मगध में देखा आपने, इतना गुप्तचर तंत्र कोई फूटे नहीं। ऐसा गुप्तचर तंत्र इंडिया का होना चाहिए। कोई एक आदमी, यहाँ तो अमित चंद जयचंद भर रहे, कई गद्दार है अपने लोग भी, अमित चंद जयचंद जैसे, जो विदेशी ताकत को मदद कर रहे हैं। दुखद बात है। मैं न्यूज ऑनर प्रशांत व्यास, मैं हिंदुस्तान प्रति प्रेम रखता हूँ, जय भारत। मैं हिंदू ब्राह्मण। मैं ऐसे विचक्षण पुरुष महामंत्री आजकल कहाँ मिलते। हाँ, नरेंद्र मोदी जी अपना शासन चल रहा है अच्छी तरह, ने इजराइल को सपोर्ट भी किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। ऐसा विचक्षण मंत्री मिलना चाहिए जो विदुर जैसा हो, जो पांडव को बचा सके अपनी बुद्धि से। उन्होंने तो सलाह ही दी, कौरव ने अपना काम किया पर बच गए पांडव। चाणक्य जैसा है, गुप्त नीति, चाणक्य की, आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ो, चाणक्य की नीति पढ़ो। राजकीय लेवल में, युद्ध लेवल में सब काम में आता है, जीतना है तो शत्रु। सो बस आज तो इतना बोलेंगे, आप मैच जीत जाए, हम भारत और जश्न मने अहमदाबाद भारत में। दूसरी बात, पितरों को प्रसन्न कर लेना, ये विधि बताई है। और इजराइल भी जीतेगा, शांति से जीतेगा। अभी हमास पे अटैक चालू ही है। जो स्त्री बालकों पे अत्याचार करेगा उसको भगवान माफ नहीं करेगा, सुन लो आतंकी लोग। इस प्रकार से युद्ध नहीं होता कभी भी, गलत तरीके से। तो बस आज इतना ही कहना। जय भारत, जय हिंद। आप 2 बजे से मैच भी देखिएगा मोटेरा स्टेडियम। मैक्सिमम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। और मैंने यही आज ड्रेस पहना है टीम इंडिया का। मुझे क्रिकेट का भी शौक़ है, संगीत का भी शौक़ है, क्रिकेट का भी है, गायक भी हूँ, और ज्योतिष से बताता भी हूँ कुछ जगह, और पत्रकार हूँ। तो रोज़ ऐसे वीडियोस देता हूँ कि जो जनता को अवेयर करे। भारत की जनता, आज हमें यूनाइटेड होना है, हिंदू को झूठ होकर लड़ना है। आज हिंदू में भागला नहीं पड़ा सकता कोई, हिंदू कौम है हमारी, सालों से शाश्वत सनातनी संस्कृति है। विदेशी लोग, हाँ चलो, इंग्लैंड आया, आक्रमण करके चला गया, गुलाम बना दिया भारत को। अभी गुलामी से मुक्त होना है। अभी ये कोई गुलाम नहीं रह सकता, क्योंकि टेक्नोक्रेट कंट्री हो गया इंडिया भी, इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह। तो आज मैंने पहले के एपिसोड में बोला था, विकसित था, विकासशील हो गया इंडिया। मोदी साहब आए, कहीं प्रोजेक्ट लगाए। मैंने डिफेंस सिस्टम एक डेवलप करनी, राजनाथ सिंह संरक्षण मंत्री है, इतने डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा हो कि कोई गुप्तचर भी फूट जाए ना तो भी हमारा नुकसान ना हो। एकाधी भी ऐसा होता है अमित चंद जयचंद। भारत देश को एक ख्याल रखना है, आगे तो क्या बोलूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। मेरा वीडियो को देखना, लाइक करना, मैक्सिमम सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो मुझे खुशी मिलेगा, पितरों को भी खुशी होगी। हम आपके साथ ही है, न्यूज़ प्रशांत व्यास। एंड हो सके तो कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहे तो मिडिल क्लास परिवार से हूँ मैं, ऊपर चैरिटी कार्य में और मीडिया के काम में लगाऊंगा। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7069770912, 7069770912। कभी काम भी बहुत रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सबसे बात कर सकता हूँ। काम भी इतना, वीडियोस लेना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है, ये भी देना पड़ता है आप लोगों को जागृति के लिए, क्योंकि आज हिंदू जागरूक नहीं है। मुझे दर्द होता है, अपने हिंदू कौम जागरूक नहीं हो रही है।
जितने मुसलमान है, जितने क्रिश्चियन वगैरह है कम्युनिटी, हमारे पे हल्ला हुआ तब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था वाजपेयी समय पे, पता है ना। तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इजराइल भारत के समर्थन में आया था। मैं क्यों समर्थन दे रहा हूँ, इजराइल ने बोला आतंक का विरोध करो, उस पर हमला करो। भारत को अकेला इजराइल ने सपोर्ट किया था कारगिल युद्ध के समय। आज हम अपना ऋण चुकाए, इजराइल को सपोर्ट करें और महिला बालकों पे अत्याचार रोके। इजराइल तो जीत जाएगा, ऐसे भी युद्ध में माहिर है। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।